महादेव की काशी में इस बार गुरु पूर्णिमा पर एक ऐतिहासिक और अनूठा आध्यात्मिक इतिहास रचा जाएगा। पहली बार पातालपुरी मठ में जगत गुरु रामानंदाचार्य की पीठ पर 151 मुस्लिमों को विधि पूर्वक गुरु दीक्षा दी जाएगी और ये सभी भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं और अब वो जगत गुरु बालकाचार्य से रामपद की दीक्षा लेकर सनातन संस्कृति से जुड़ने जा रहे हैं। पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु बालकाचार्य ने ये बताया कि आयोजन सिर्फ काशी ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बनेगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस बार धर्मनगरी काशी में पातालपुरी मठ के मठाधिपति श्री जगतगुरु बालकाचार्य जी ने एक खास निर्णय लिया है कि इस बार 151 मुस्लिमों को वो दीक्षा देंगे, साथ ही 351 से अधिक वनवासियों को भी दीक्षा देंगे। हमारे साथ मठाधिपति खुद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कोई व्यक्ति आना चाहेगा तो भगाया थोड़ी सी जाएगा। कभी वो भी सनातनी थे, वो हिंदू परिवार थे, किसी परिस्थितियों बस धर्म को त्याग करके उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, तलवार के बल पे चाहे लालच के बल से, जैसे भी उनके बुजुर्गों ने संकट के दौरान। पर आज उनको लग रहा है कि शांति अगर जीवन में चाहिए तो वो सनातन में मिलेगी। कितने मुस्लिम होंगे, कितने वनवासी होंगे? अब वनवासी तो मुझे लगता है कि करीब 300 के ऊपर होंगे और 151 मुस्लिम लोग हैं, जैसा कि मुझे सूचना मिल रही है इस आधार पर। बाकी घट बढ़ सकते हैं, कोई कभी आ नहीं पाता है, कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो आगे पीछे हो सकता है। देखिए, गुरु पूर्णिमा कोई धार्मिक त्यौहार नहीं है। गुरु पूर्णिमा एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्यक्रम है। सांस्कृतिक का मतलब होता है कि जिस देश में हम रहते हैं उसकी एक संस्कृति है। भारत में कोई भी व्यक्ति गुरु किसी को बना सकता है। शिक्षा और दीक्षा में गुरु की जाति नहीं पूछी जाती। तो इसको रामानंद जी ने शुरू किया था। रामानंद जी ने कबीरदास को दीक्षित किया और कबीरदास ने पूरी दुनिया में भगवान श्री राम के नाम को आगे बढ़ाया, क्योंकि कबीरदास को ये ज्ञान प्राप्त हो चुका था कि हम अरब के नहीं हैं, हम तुर्की नहीं हैं, हम ईरानी नहीं, हम इराकी नहीं हैं। इसीलिए कबीर खान, कबीर शेख, कबीर मिर्जा, कबीर अंसारी नहीं लगाए, उनका नाम कबीर ही था। उन्होंने राम पंथ में दीक्षा लिया, भगवान से राम राम करते रहे। वो गुरु पूर्णिमा कोई नई चीज़ तो है नहीं, भारत की परंपराओं से जुड़ी हुई चीज़ है। गुरुओं के सम्मान के लिए ये मनाया जाता है। तो विशाल भारत परिवार जिसको गुरु मानता है, हम लोग उसके पास जाएंगे, उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे। तो वो हमें यही सिखाते हैं कि आप धर्म से जुड़िए, अधर्म से दूर रहिए। और यही हर धर्म सिखाता है। जो धर्म से जुड़ा हुआ है वो उस रास्ते को अपनाएगा, जो अधर्म से जुड़ा हुआ है वो दूसरे रास्ते पे जाएगा। तो हम लोगों को जो शिक्षा उनसे मिलेगी उसी रास्ते पे हम लोग समाज का काम करेंगे, जो देश हित में भी रहेगा, समाज हित में भी रहेगा। मैं नसीब वाला हूँ जो कि मैं गुरु जी के चरणों में मैं आया और मैं अपने आप को इतना दिन मैं खोया था। हमको खुद पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। तो हमको बाद में चला कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताएं। मेरे गुरु जी से ही हमको ज्ञान मिला है। तो पहली बात कि गुरु जी को एक नहीं हजारों लाखों बार उनको प्रणाम, दंडवत। रही बात धर्म में इबादत और पूजा के लिए है, न कि नफरत के लिए। इस बार उन्होंने ठाना है कि कम से कम हम 150 मुस्लिम लोगों को और कम से कम 350 दलित, आदिवासी जो इस समाज के लोग हैं उनको दीक्षित करेंगे और राम पंथ से उनको जोड़ेंगे, ताकि हमारी सनातन संस्कृति आगे बढ़े और देश अमन चैन से रहे। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर इस बार जहां मुस्लिम, वनवासी, दलित सभी सनातन धर्म के गुरु से दीक्षा लेंगे और उन्हीं के आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे। इस गुरु पूर्णिमा से एक ऐसी शुरुआत हो रही है जिसके जरिए कट्टरपंथी या फिर हिंसक तत्वों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, बल्कि ये देश किस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर चलता रहा है उसका अनुसरण कराया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।